प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रोज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे मगर बहुत ही कारगर उपाय देने वाला हूं कि आप कैसे इस जग के पिता जगत पिता भोलेनाथ को, देवों के देव महादेव, देवों के राष्ट्रपति भोलेनाथ को छोटी छोटी चीजें नित्य अर्पित करके अपनी कई सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और ये चीजें आपको 10 रुपए के अंदर ही प्राप्त हो जाएंगी। यहां पर जो विशेष बात है वो समझने योग्य है कि इसके लिए आपको आपकी जन्म राशि, जन्मांक, जन्म पत्र नहीं देखना है। आपको वो समस्या फील हो रही है तो उसके लिए मैं जो ग्रह जिम्मेदार है उसका कारण बताऊंगा और आप वो उपाय अपने नित्य पूजा पाठ में शामिल करना है आपको, और धीरे धीरे आपको लाभ दिखने लगेगा। उपाय देने से पहले मैं आपको पहले बता दे रहा हूं उपाय कब तक करना है, जब तक आपको पूर्ण संतुष्टि ना हो जाए। कब करना है, किसी भी टाइम करिए, लेकिन नियत समय पे करिए। अगर सुबह कर रहे हैं तो सुबह ही करिए, शाम को कर रहे हैं तो शाम को ही करिए। दोस्तों, हम सभी को जग जाहिर है कि भोलेनाथ क्या चीज है। दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं, मौत को कोई टाल नहीं सकता। सिर्फ मौत को टालने वाले भोलेनाथ ही हैं और भोलेनाथ ही मौत को टाल सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको असरदार उपाय बताता हूं। पहला, यदि आपको सूर्य की दिक्कत है। अब सूर्य की दिक्कत कैसे है? पिता से संबंध अच्छे नहीं है, अधिकारी आपके फेवर में नहीं रहते हैं, समाज में ख्याति नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है, आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं, तो मदार के फूल, जो सफेद आंकड़ा होता है, सफेद आंख के फूल रविवार के रविवार शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू करिए। शुरुआत रविवार से करेंगे, नित्य करिए, नित्य करिए। अगर नित्य प्राप्त हो रहे हैं तो नित्य करिए, वरना रविवार के रविवार जरूर चढ़ाइएगा। 100% आपको धीरे धीरे ख्याति मिलने लगेगी। दूसरा, यदि चंद्रमा आपका पीड़ित है, मान लीजिए मन नहीं लगता है किसी काम को, शुरुआत तो बड़े जोर शोर से करते हैं लेकिन वो अंत में आके 2-3 दिन में ठप हो जाता है, एक जगह बैठते हैं, मन नहीं लगता। खासकर बच्चों का, जो स्टूडेंट है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेट नहीं हो पाता। माता से संबंध अच्छे नहीं है, माता से या तो संबंध यदि जीवित है तो है ही नहीं, या तो माता ही कम उम्र में अगर जो है आप नहीं चली गई, स्वर्गवास हो गया उनका, तो चंद्रमा की दिक्कत होती है। ऐसे में आपको गाय का कच्चा दूध मात्र 5 रुपए का शिवलिंग पे सोमवार के दिन, सोमवार को चढ़ाना है। नित्य चढ़ा सकते हैं, बहुत अति उत्तम, नहीं तो सोमवार का सोमवार जरूर ही चढ़ाना है। मंगल, यदि आपको कर्जे की समस्या है, कर्जा नहीं उतर पा रहा है, नया पुराना कर्जा उतरता नहीं, नया आप लेते चले जा रहे हो, कहीं पे भूमि विवाद हो गया है, भूमि कहीं पे फंसी हुई है, छोटे भाई से आपका कलह कलेश रहता है, संबंध अच्छे नहीं हैं, इसके लिए आप, मंगल आपका जिम्मेदार होता है। आपको लाल चंदन भगवान शिव को मंगलवार के मंगलवार अर्पित करना है। मंगलवार के मंगलवार लाल चंदन अर्पित करना है। दोस्तों, बात करते हैं बुध की। यदि आपको वाणी की समस्या है, मान लीजिए बच्चा बड़ा हो गया, हकलाता है, तो माता पिता कर सकते हैं, या बच्चा तुतलाता है, या आप अपनी बात को रख नहीं पाते, या कोई बात भाषण देने जाते हैं, आपका बोलने का काम है, आप शब्दों को भूल जाते हैं, तो बुध की दिक्कत होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, या आपको पैसे की दिक्कत रहती है, क्योंकि मैंने कई बार कहा कि बुध के पास भी बहुत पैसा है। अगर आपको पैसे की दिक्कत रहती है, आप बैंकर हो, तो आपको हरी इलायची भगवान शिव को बुधवार के बुधवार नित्य अर्पित करनी चाहिए शिवलिंग पे। हर बुधवार, रोज कर सकते हैं, बेस्ट। गुरु पे चलते हैं। यदि पैसा नहीं टिकता, पैसा नहीं आता, पैसा का फ्लुएंस नहीं है आने का, आता है तुरंत खर्च हो जाता है, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, विवाह में देरी हो रही है, अच्छे टीचर नहीं मिलते, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं पर उस ज्ञान, काफी डिग्रियां भी रखें, ज्ञान का कोई फायदा नहीं हो रहा, गुरु पीड़ित होता है। मोटापा बहुत ज्यादा हो रहा है, गुरु पीड़ित होता है। क्या करें भाई ऐसे में बेसन का लड्डू, मात्र 2 लड्डू आपको शिवलिंग पे अर्पित करने हैं हर बृहस्पतिवार। नित्य कर सकते हैं, बहुत उत्तम, नहीं तो बृहस्पतिवार करने ही करने हैं। शुक्र, वैभवपूर्ण जीवन चाहिए, अपना मकान, अपना गाड़ी लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, पैसे के आमदनी नहीं हो पा रही है, जीवन में विलासिता नहीं है, आपको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होने लगी है, वैवाहिक जीवन इसी वजह से डिस्टर्ब अगर होने लगा है, ऐसे में क्या करें,
गुलाब का इत्र भगवान शंकर को हर शुक्रवार अर्पित करना शुरू करिए। हर शुक्रवार अर्पित करना शुरू करिए, अद्भुत परिणाम मिलेंगे। शनि, जीवन में रुकावट आ गई है, कोई भी काम शुरू करते हैं वो इतना स्लो हो जाता है शुरू करते ही कि उसमें कहीं से आपको उम्मीद की किरण जो दिख रही होती है वो भी बंद हो जाती है, आप निराश होने लगते हो, कोई भी काम समय पे नहीं होता, हर काम, नौकरी की एज हो गई, 1-2 नंबर से रह जाते हैं, नहीं काम बना है, सारे काम बनते हुए काम रुकने लगते हैं, शनि दिक्कत करने लगते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, लोबान की अगरबत्ती आपको शिवलिंग के नीचे जो घेरा होता है उसके पास में लगानी है, शिवलिंग के ऊपर नहीं लगानी है, क्योंकि वहां पे बत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती में जलाना मना होता है, तो आप पड़ोस में रख दीजिए, केवल उसकी जो सुगंध है वो भगवान शिव को प्राप्त होती रहे। और फिर उसके बाद उस अगरबत्ती जब वो पूर्ण जल जाए पूजा करने हो तो उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिएगा मंदिर के। जीवन में यदि आपके रुकावट आती, राहु केतु भी रुकावट का कार होते हैं, हड्डियों में चोट बहुत लगती है, फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा होते हैं, राहु केतु इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। मवाद वाली जितनी चीजें होती हैं राहु केतु ज्यादातर जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में क्या करें, 1 रुपए का सिक्का हर बुधवार 1 रुपए का सिक्का हर बुधवार शिवलिंग पर अर्पित करें। रोज कर सकते हैं, ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि स्टील में राहु का वास होता है। और 2 बादाम उसी के साथ, सिक्के के साथ 2 बादाम भी अर्पित करें, केतु आपका शांत हो जाएगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय आप करके देखिए, आपको बहुत फायदा करेंगे। ये सब मेरे अनुभव किए हुए उपाय हैं। मैं, जो लोग मुझसे जन्मपत्र जन्मांक दिखाते हैं उनसे अनुभव किए हुए मेरे ये उपाय हैं। अब सवाल उठता है, कई लोगों को इसमें ऐसे भी लोग होंगे हमारे भाई बहन जिनको लगता होगा इनमें से कई 3-4 समस्याएं मेरे साथ हैं, तो क्या सारे उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु थोड़ा थोड़ा समय लेके। कैसे? मान लीजिए जैसे मैंने आपको हरी इलायची बोला और गुलाब का इत्र बोला, तो आप जाते ही पहले हरी इलायची अर्पित करिए, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लीजिए, जो भी किताब पुस्तक आप पूजा में पढ़ते हैं, उसके बाद आप गुलाब का इत्र अर्पित कर दीजिए भगवान को। या एक उपाय शाम को कर लीजिए, एक उपाय सुबह कर लीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कब तक करना है? जब तक आपको पूर्ण संतुष्टि ना हो जाए, आपको खुद ना लगने लगे कि हाँ मैं संतुष्ट हूं, मुझे उपायों से लाभ हो रहा है। कब करना है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में भी वीडियो के बोला, फिर रिपीट कर रहा हूं कि कब करना है। करना आपको एक नियत समय पे, या तो सुबह ही करना है या तो शाम को ही करना है। दोस्तों, ये उपाय इतने अचूक हैं कि इससे बहुत लोगों का भला हुआ है दोस्तों, और आप लोगों को भी लाभ मिलेगा। इन उपायों को करिए, लाभ मिलेगा। नीचे कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है। दोस्तों, इन उपायों को करिए, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आने पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं जो भी दूंगा वो बिल्कुल सॉलिड दूंगा और अपनी कसौटियों पे कस के ही उन उपायों को दूंगा जिनसे मैंने लोगों को लाभ प्राप्त करवाया है और आप लोगों को भी लाभान्वित करवाऊंगा। तो दोस्तों, ये साथ हमेशा यूं ही बना रहे। इस उपाय को करिए, अपने जानने वालों को भी करवाइए, समस्या को पहचानिए कि आपको क्या समस्या बेसिकली हो रही है, उसी के अनुसार आप उपाय करिए। धन्यवाद।